तो मेरी ही तरह तुम लोगों ने भी कभी ना कभी सोचा ही होगा कि बैटमैन अपने इंजरीज को कैसे ठीक करता है, कैसे हील करता है। क्योंकि बैटमैन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और उसके पास बाकी सुपर हीरोज की तरह जबरदस्त हीलिंग फैक्टर नहीं है। और वो अपने इंजरीज को लेकर हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो अपने इन जख्मों को डॉक्टर को दिखाएगा तो उसकी आइडेंटिटी इजीली रिवील हो सकती है। पर बिना किसी सुपर पावर्स के भी उसके पास एक पावर है जो हम में से हर किसी को चाहिए, और वो है पैसा। What are your superpowers again? I'm rich. और इसी बेशुमार दौलत के बदौलत उसके अड्डे पर एक से बढ़कर एक एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद हैं। और साथ साथ मैं तुम्हें बता दूं कि बैटमैन अपने जख्मों को यूं ही हवा में ठीक नहीं कर लेता। बंदा खुद एक मेडिकल एक्सपर्ट है और अपनी इन्हीं एक्सपर्टीज की वजह से वो अपने जख्मों को ठीक कर सकता है। और मान लो कि कभी कोई ऐसी इंजरी हो भी जाए जो बैटमैन खुद से क्योर नहीं कर सकता, तो उसका रामलाल यानी कि एल्फ्रेड उसको ठीक कर देता है, क्योंकि एल्फ्रेड खुद एक मेडिकल साइंस का एक बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है। तो तुम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने खाली वक्त में ये जरूर सोचा होगा कि जिस तरह से आयरन ने आयरन मैन 1 मूवी में अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने रिवील कर दी थी, ठीक उसी तरह से अपना बैटमैन अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं रिवील कर देता। तो गाइस, इसके पीछे तो बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि सबसे पहला रीजन तो यही है कि आयरन मैन की दुनिया बैटमैन की दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग है। क्योंकि जहां आयरन मैन की दुनिया में पुलिस वाले से लेकर बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन सबके सब आयरन मैन की चाटने में लगे रहते हैं, वहीं बैटमैन अपनी दुनिया में लाख अच्छे काम कर ले तब भी उसकी दुनिया में एक मामूली सा पुलिस कांस्टेबल भी उसे क्रिमिनल ही समझेगा, और ये बात बैटमैन को ही पता है। वहीं बैटमैन के विलेंस आयरन मैन के विलेन से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हैं, और गलती से भी बैटमैन के विलेंस को उसके आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है तो इस बार बैटमैन को सच में रातों को नींद नहीं आ पाएगी, क्योंकि बैटमैन के विलेंस बैटमैन को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो ले देकर साफ सीधी बात यह है कि हमारे आयरन मैन की दुनिया को रियलिटी से हटकर चाइल्डिश तरीके से हमें दिखाया गया है, वहीं हमारे बैटमैन की दुनिया को बहुत ही रियल और डार्क अंदाज में हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये बात तुमने अपनी चड्डी में हाथ डालकर खुजाते खुजाते कई बार सोची होगी कि आखिरकार ये सुपर हीरो और सुपर विलन अपनी आंखों से शक्ति किरणें जो लेजर बीम छोड़ते हैं तो वो उस समय सामने देख कैसे लेते हैं। तो आज तुम्हारा भाई तुम्हारे इसी सवाल का जवाब देने वाला है, पर उससे पहले तुमने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। तो सुपरमैन की अगर बात कर ले तो लेजर बीम के पीछे देखने के पीछे की मिस्ट्री ये है कि भाई अपना सुपरमैन जब भी लेजर बीम शूट करता है तो वो साथ ही अपने एक्सर विजन को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो सामने की चीजों को बड़े ही आराम से देख सके। और यही सिमिलर चीज हमारे होमलैंडर पर भी अप्लाई होती है, और ये एक्सर विजन सभी सुपर हीरोज और सभी सुपर विलेंस के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल इकारिस, तो मुझे नहीं लगता कि लेजर बीम शूट करते वक्त कुछ भी देख पाता होगा, और अगर कुछ दिख भी पाता होगा तो उन्हें सिर्फ वही कलर दिखता होगा जिस कलर की उन्होंने चड्डी लेजर बीम शूट करते होंगे। और ना देखने पर भी वो लोग अटैक इसलिए कर पाते हैं कि वो पहले से ही एम सेट कर लेते हैं, जिसे हम तुक्का भी कहते हैं। तो मार्वल वाले कुछ ऐसे सुपर हीरोज जो सबसे ज्यादा तेज उड़ सकते हैं, इनकी फ्लाइट एबिलिटीज बहुत ज्यादा कमाल की हैं। तो जैसे कि तुम सब जानते हो कि हमारे टोनी के पास एक से बढ़कर एक आर्मर है, और इसका हर एक सूट अपने आप में ही बेस्ट है, और इन सभी सूट्स में एडवांस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से टोनी लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में कवर कर लेता है, वो भी काफी इजीली और काफी स्टाइलिश अंदाज में। और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से उसने बहुत से लोगों की जान भी बचाई है। कैप्टन मार्वल एमसीयू की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल सुपर हीरो, और हमारी कैप्टन मार्वल के पास भी सुपर फ्लाइट की कमाल की एबिलिटीज है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट प्लैनेट्स और डिफरेंट गैलेक्सी की दूरी को मिनटों में कवर कर लेती है। और इसी सुपर पावर की वजह से उसने एक बार टोनी को भी बचाया था, जैसे कि हमने एंड गेम में देखा ही था। थॉर, तो थॉर अपने म्योनर की वजह से स्पीड ऑफ लाइट की गति से फ्लाई कर सकता है। कई बार तो उसने स्पीड ऑफ लाइट के बैरल को भी तोड़ा है, और कुछ कॉमिक्स में तो ये तक दिखाया गया है कि थॉर फ्लाई करते करते टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, जिसे हम नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते।